भयानक तूफान में जब एक भटका हुआ अजनबी उस हवेली में शरण मांगने आया, तो क्रूर सास ने अपनी बीमार और बेसहारा विधवा बहू को मरने के लिए उस अनजान शख्स के साथ आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। उस रात आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि कुदरत का कहर बरस रहा था। बिजलियां ऐसे कड़क रही थी मानो आज पूरी धरती का सीना चीर देंगी। हवाओं की गूंज किसी डरावने जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। यह उस सदी का सबसे भयंकर तूफान था, जिसने पूरे रामनगर गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव के सबसे ऊंचे टीले पर बनी ठाकुर भवानी सिंह की पुरानी हवेली में सन्नाटा पसरा था। भवानी सिंह तो सालों पहले स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सुभद्रा देवी का खौफ आज भी पूरे गांव में गूंजता था। सुभद्रा देवी एक ऐसी महिला थी जिनका दिल पत्थर का और जुबान आग उगलने वाली थी। उनके पास अथाह दौलत और जमीनें थी, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज उनके भीतर दूर दूर तक नहीं थी। हवेली के एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में 24 साल की कल्याणी बुखार से तप रही थी। कल्याणी सुभद्रा देवी के छोटे बेटे की पत्नी थी। शादी के महज 1 साल बाद ही एक सड़क हादसे में कल्याणी के पति का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद से कल्याणी की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं रह गई थी। सुभद्रा देवी कल्याणी को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसे दिन भर नौकरों से भी बदतर काम करना पड़ता। खाने को सूखी रोटियां मिलती और ताने ऐसे जो रूह को छलनी कर दे। पिछले 3 दिनों से कल्याणी को तेज बुखार था। निमोनिया ने उसके फेफड़ों को जकड़ लिया था, लेकिन सुभद्रा देवी ने उसके लिए किसी वैद्य को बुलाना तो दूर, उसे एक गिलास गर्म पानी तक नहीं दिया था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तूफान का शोर और बढ़ गया था। तभी हवेली के भारी भरकम लोहे के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलिए, कोई है अंदर? कृपया दरवाजा खोलिए। बाहर से एक भारी लेकिन थकी हुई आवाज आई। सुभद्रा देवी, जो अपने मखमली बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, गुस्से से उठ बैठी। उन्होंने अपने मुनीम को आवाज लगाई। मुनीम ने डरते डरते मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और वह ठंड से कांप रहा था। कौन हो तुम, और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सुभद्रा देवी ने लालटेन की रोशनी में उस आदमी को घूरते हुए कड़कती आवाज में पूछा। मेरा नाम डॉक्टर विद्याधर है। मैं शहर के एक बड़े चिकित्सालय में काम करता हूँ। मैं पड़ोस के गांव में एक मरीज को देखने गया था, लेकिन वापसी में मेरी गाड़ी कीचड़ में धंस गई। बाहर तूफान इतना भयंकर है कि आगे जाना नामुमकिन है। मुझे बस आज रात इस हवेली के बरामदे में सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने हाथ जोड़कर विनती की। सुभद्रा देवी की आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। उन्होंने उस भीगे हुए इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा और वो व्यंग से मुस्कुराई। यह कोई अनाथालय या धर्मशाला नहीं है, समझे? यह सुभद्रा देवी की हवेली है। हम ऐरे गहरे अजनबियों को अपने घर में घुसने नहीं देते। मुनीम, दरवाजा बंद कर दे। डॉक्टर विद्याधर हैरान रह गए। हाँ जी, यह इंसानियत का सवाल है। अगर मैं बाहर रहा तो इस ठंड और तूफान में मेरी जान चली जाएगी। मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। सुभद्रा देवी कुछ पल के लिए रुकी। तभी उनके सातिर दिमाग में एक क्रूर विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तूफान और इस अजनबी का फायदा उठाकर उस मनहूस कल्याणी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। वह पहले से ही बीमार है, अगर इस तूफान में बाहर रही तो वैसे भी नहीं बचेगी। ठीक है, सुभद्रा देवी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन हवेली के पीछे मेरी एक पुरानी गौशाला है। उसकी आधी छत गिर चुकी है, लेकिन तुम वहां बारिश से बच सकते हो। और हाँ, वहां मेरी एक मनहूस बहू पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार है। तुम खुद को चिकित्सक बताते हो ना, तो अगर तुम्हें आज रात की पनाह चाहिए, तुम उसे वहां से अपने साथ ले जाना। वो मेरे बेटे को खा गई। अब मैं उसका चेहरा इस हवेली में नहीं देखना चाहती। अगर वो कल सुबह मुझे यहाँ दिखी तो मैं तुम दोनों को कुत्ते से नुचवा दूंगी। डॉक्टर विद्याधर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी ही बीमार बहू को तूफान में घर से निकालने की बात करे? लेकिन उनके पास उस वक्त बहस करने का समय नहीं था। उन्हें शरण चाहिए थी और शायद उस बीमार औरत को इलाज की। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे उस गौशाला का रास्ता दिखा दीजिए। मुनीम ने डॉक्टर विद्याधर को हवेली के पीछे बने उस खस्ता हाल गौशाला तक पहुंचाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। गौशाला के अंदर घुप अंधेरा था। टपकती हुई छत से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। डॉक्टर विद्याधर ने अपनी जेब से जलती हुई माचिस निकाली और देखा
कि एक कोने में पुआल के ढेर पर एक कमजोर सी लड़की सिकड़ी हुई पड़ी है। वह ठंड और तेज बुखार के कारण बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। डॉक्टर विद्याधर तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मेडिकल किट, जो उन्होंने किसी तरह बारिश से बचाकर रखी थी, खोली। बेटी, बेटी आंखें खोलो, डरो मत, मैं एक चिकित्सक हूँ। कल्याणी ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोली। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और बेबसी थी। पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। कल्याणी के सूखे होठों से एक धीमी सी आवाज निकली। डॉक्टर विद्याधर ने तुरंत अपनी पौनी की बोतल से उसे थोड़ा पानी पिलाया। उन्होंने महसूस किया कि कल्याणी का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे गंभीर निमोनिया हो चुका था। अगर आज रात उसे दवा नहीं मिलती तो शायद वह सुबह का सूरज नहीं देख पाती। डॉक्टर विद्याधर ने तुरंत उसे एंटीबायोटिक का एक इंजेक्शन दिया और अपने पास रखा एक सूखा कंबल उसे ओढ़ा दिया। पूरी रात तूफान बाहर कहर बरपाता रहा और अंदर गौशाला में एक अजनबी, एक बेसहारा लड़की की जान बचाने के लिए जागता रहा। जैसे जैसे सुबह होने लगी, कल्याणी का बुखार कुछ कम हुआ। उसने डॉक्टर विद्याधर को देखा और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। आप कौन है और मेरी सास ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? कल्याणी ने कमजोरी से पूछा। डॉक्टर विद्याधर ने एक गहरी सांस ली और उसे रात की पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर कल्याणी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जब मेरे पति की मौत हुई तो मेरी सास ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैं तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। आपने मुझे क्यों बचाया? कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर विद्याधर का दिल भर आया। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कल्याणी के सिर पर हाथ रखा। जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है बेटी, लेकिन जब तक जीवन है उसे सम्मान से जीना चाहिए। तुम्हारी सास ने तुम्हें मेरे हवाले किया है और मैं तुम्हें यहाँ इस मौत के कुएं में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। सुबह होते ही तूफान शांत हो चुका था। डॉक्टर विद्याधर कल्याणी को सहारा देकर हवेली के मुख्य द्वार पर लाए। सुभद्रा देवी बरामदे में चाय पी रही थी। कल्याणी को जीवित और डॉक्टर के साथ देखकर उनकी भ्रिकुटी तन गई। क्या बात है, यह मनहूस अभी तक जिंदा है? सुभद्रा देवी ने ताना मारा। डॉक्टर विद्याधर ने सुभद्रा देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुभद्रा देवी, आपने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन इंसानियत का एक कण भी आपके भीतर नहीं है। एक बेसहारा बच्ची को आपने मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कर्मों का हिसाब मुनीम की वही हाथों में से नहीं बल्कि ईश्वर की लाठी से होता है। और जब वो लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द पीढ़ियों तक रहता है। एक दिन आपका यह घमंड जरूर टूटेगा। सुभद्रा देवी जोर से हंसी। जाओ यहाँ से, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। डॉक्टर विद्याधर कल्याणी को अपने साथ शहर ले गए। वहां उन्होंने कल्याणी को न सिर्फ एक बेटी का प्यार दिया बल्कि उसे आगे की पढ़ाई भी करवाई। कल्याणी, जो कभी हवेली के अंधेरे कमरे में घुट घुट कर जी रही थी, अब खुले आसमान में सांस ले रही थी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई की और डॉक्टर विद्याधर के ही अस्पताल में कुशल और समर्पित नर्स बन गई। दिन रात मरीजों की सेवा करना ही अब कल्याणी के जीवन का लक्ष्य बन चुका था। समय का पहिया घूमता रहा। 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में सुभद्रा देवी के हवेली का रंग रूप पूरी तरह बदल गया था। उनके बड़े बेटे विक्रम ने शहर की एक तेज तर्रार लड़की से शादी कर ली थी। शादी के कुछ सालों बाद ही विक्रम ने अपनी मां से व्यापार के नाम पर सारे कागजातों पर अंगूठे लगवा लिए। सुभद्रा देवी, जिन्हें अपने बेटे पर अंधा विश्वास था, सब कुछ लुटा बैठी। जब सारी दौलत, जमीनें और हवेली विक्रम के नाम हो गई तो विक्रम और उसकी पत्नी ने सुभद्रा देवी को एक नौकरानी की तरह रखना शुरू कर दिया। उनका घमंड जो आसमान छूता था, अब रोज पैरों तले रौंदा जा रहा था। एक दिन सुभद्रा देवी को लकवा मार गया। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। विक्रम की पत्नी के लिए अब सुभद्रा देवी सिर्फ एक बोझ थी। एक सर्द रात में विक्रम ने अपनी लकवा गस्मा को एक पुरानी गाड़ी में डाला और शहर से दूर एक अनाथालय और मुफ्त चिकित्सालय के बाहर सड़क पर छोड़कर चला गया। जो सुभद्रा देवी कभी अजनबियों को अपनी हवेली के बरामदे में भी खड़ा नहीं होने देती थी, आज वह खुद एक सड़क पर लावारिस पड़ी थी। सुबह जब चिकित्सालय का स्टाफ आया तो उन्होंने सुभद्रा देवी को सड़क पर पड़ा पाया। उन्हें तुरंत अंदर ले जाया गया। यह वही चिकित्सालय था जिसे अब डॉक्टर विद्याधर और कल्याणी मिलकर चलाते थे। सुभद्रा देवी को एक जनरल वार्ड में बिस्तर दिया गया। उनका शरीर गंदा था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। तभी वार्ड में राउंड पर अस्पताल की हेड नर्स आई। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था।
उन्होंने झुककर सुभद्रा देवी की नब्ज जांची। सुभद्रा देवी की धुंधली आंखें उस नर्स के चेहरे पर टिकी। वह चेहरा बदला जरूर था, उसमें अब परिपक्वता आ गई थी, लेकिन उन आंखों की गहराई को सुभद्रा देवी नहीं भूल सकती थी। वह कल्याणी थी, वह कल्याणी जिसे उन्होंने तूफान की रात मरने के लिए घर से निकाल दिया था। सुभद्रा देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। सर में ग्लानि और पछतावे के बोझ से उनकी आंखें फटने को हो गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लकवे के कारण उनके मुंह से सिर्फ अस्पष्ट आवाजें ही निकल रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कल्याणी ने सुभद्रा देवी को ध्यान से देखा और वह पल भर में सब समझ गई। एक पल के लिए कल्याणी के मन में वह तूफानी रात घूम गई जब उसे जानवरों की तरह गौशाला में फेंक दिया गया था। लेकिन अगले ही पल कल्याणी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसने पास रखा एक साफ तौलिया उठाया और सुभद्रा देवी के चेहरे से बहते हुए आंसुओं और गंदगी को साफ करने लगी। रोइए मत माँ जी, आपका बुखार बहुत तेज है, अब आप यहाँ सुरक्षित हैं, कल्याणी ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। सुभद्रा देवी ने अपने कांपते हुए बाएं हाथ से कल्याणी का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनका हर आंसू उनके किए गए पापों की माफी मांग रहा था। तभी डॉक्टर विद्याधर वार्ड में दाखिल हुए। उन्होंने सुभद्रा देवी को देखा और उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। यह वही महिला है ना कल्याणी, जिसने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था? आज समय ने इसे हमारे ही दरवाजे पर ला फेंका है। कल्याणी ने मुड़कर अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबूजी, आपने ही मुझे सिखाया था कि जीवन में अहंकार और नफरत का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए मुझे घर से निकाला, तभी तो मुझे आप जैसे पिता मिले। अगर मैं आज इनसे नफरत करूंगी तो मेरी शिक्षा और मेरे धर्म का क्या अर्थ रह जाएगा? आज यह मेरी सांस नहीं, बल्कि मेरी एक मरीज है, और एक मरीज की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर डॉक्टर विद्याधर की आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व के आंसू आ गए। वही बिस्तर पर पड़ी सुभद्रा देवी दर्द से कराह रही थी। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उनका वह अहंकार, वह दौलत, जिसके बल पर उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा था, आज मिट्टी में मिल चुका था। कल्याणी ने सुभद्रा देवी की अंतिम सांस तक उनकी पूरी निष्ठा से सेवा की। कुछ महीनों बाद सुभद्रा देवी ने ग्लानि और पछतावे के साथ इस दुनिया से विदा ली। दोस्तों, जीवन में इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन उसे कभी भी किसी गरीब, बेसहारा या कमजोर इंसान पर जुल्म नहीं करना चाहिए। समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को भी रंग बनते देर नहीं लगती। कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है, और जब प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है तो उसकी मार से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद है आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।